नमस्कार दोस्तों। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे और काइनेटिक्स का लेक्चर आप देख चुके हैं। सॉलिड स्टेट आ रहा है। जिन बच्चों को बोर्ड को लेके बहुत बड़ी समस्या थी कि सर सॉलिड स्टेट पता नहीं कितना विकट चैप्टर है, अरे कोई विकट चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान है अगर हम बोर्ड के लिहाज से ही समझना चाहते हैं। तो देखो भैया क्या करने वाले हैं, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले सॉलिड स्टेट में अच्छा आना चाहिए डेंसिटी एंड डिफेक्ट्स, उसके बाद वॉइड वाली चीज, फिर पैकिंग एफिशिएंसी वाली चीज। अगर ये आता है तो सॉलिड के सवाल तो आप निकाल ही लोगे, बाकी ज्ञान हम सिखाते रहेंगे। आज अभी हम क्या करने वाले हैं, छोटे से सेशन में नंबर 1 हम बात करेंगे टॉपिक्स ऑफ द डे की, जो बात हम जैसे नॉर्मली करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके आएंगे आज डिफेक्ट्स पढ़े जाएंगे। फ्रेंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑन डेंसिटी एंड डिफेक्ट लिए जाएंगे, एंड ट्रिक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। तो कॉम्पैक्ट छोटा लेकिन एक इंपॉर्टेंट आपके साथ मैं एक वीडियो लेके आता हुआ। तो जैसा आप जानते हैं आज शुक्रवार की शाम हंसी है और नई नई ये वीडियो लगी है, तो ध्यान रखना भैया जरा इसका। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम डिफेक्ट्स को लेकर ही क्या हमारी स्ट्रेटजी है। बच्चों भाई अगर आप डिफेक्ट्स की बात करते हैं, है ना, तो डिफेक्ट में आप 2 पढ़ेंगे। वैसे तो पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सारे डिफेक्ट्स के ऊपर ज्ञान आपको मैं बांटूंगा। जैसे आपको पता है मैं डिटेल जरूर लेता हूं चीजों की, लेकिन सबसे पहले बेयर मिनिमम वो बच्चे जो सिर्फ ये चाहते हैं कि जैसे तैसे हमारा बोर्ड निपट जाए, हम नंबर ले आए और गंगा नहा लें, उनके लिए हम ये बात करके लेके चल रहे हैं। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही एसेंशियल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंकल ते शॉर्ट के डिफेक्ट की बात आती है और हम बात करते हैं यहां पर बच्चों फ्रेंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट क्या हुए, स्टोइशियोमेट्रिक। अगर हम ध्यान से सोचें तो 2 तरह के डिफेक्ट हैं, एक है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, अगर आप देखें जो क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात मैंने करी थी ट्रू सॉलिड के अंदर। तो हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले डिफेक्ट्स इन स्टोइशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। इन्हीं को स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट भी कहा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें लिखेंगे क्या, जहां पर कैटायन एंड एनायन का रेशो एग्जैक्टली सेम रहेगा, वहां पर बात करेंगे। 2 तरह के डिफेक्ट देखे जाते हैं, एक होता है बच्चे शॉर्ट की, एक होता है फ्रेंकल। फर्क क्या है, देखो जो क्रिस्टल लैटिस है ना, वैसे ही इस दुनिया में अगर बात की जाए, मैंने आपसे कहा था ये जो हम कहते हैं ना हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं, ये काफी हद तक बात सही है। हो सकता है हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में ही रह रहे हों। तो बच्चों अब ये कॉन्सेप्ट जो मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट क्या है, जो क्रिस्टल लैटिस हमारा होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हमारे आयंस होते हैं। तो अब भाई अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस, फिर यहां प्लस तो यहां माइनस। अब होता क्या है, हमने स्टोइशियोमेट्री यानी आयनिक जितना कैटायन है उतना ही एनायन होना चाहिए, इसको लेके चलते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट की। फ्रेंकल में क्या होता है दोस्तों, ये जो कैटायन है ना, इसका मन थोड़ा विचलित हो जाता है। ये यहां से हटके इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है। थोड़ा बहुत हमने कुछ हीट शीट कर दिया, पहले ब्लैक से ही बनाएंगे इसको। तो ये लीजिए जी, अब हीट शीट हुआ है तो कुछ डिस्टरबेंस हो गई क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में, और ये इंटरस्टिशियल साइट में आ गया। एक क्लास में 10 लड़के और 10 लड़कियां बैठे थे डेस्क पे, एक सीट पे एक बच्चा। अचानक उसमें से एक शैतान बच्चा, हमारा आशीष, वो अपनी सीट छोड़ के वो जो डेस्क
दोनों लाइन बनी हुई थी, उसकी बीच में आ गया। अब जिस सीट से आशीष उठा है वो सीट तो खाली हो गई, वहां बन गई वेकेंसी, और आशीष दो जो लाइनें थी उनके बीच में जाके फंस गया है, तो ये हो गई इंटरस्टिशियल साइट। तो अब ध्यान से सुनना, एक तो उन दोनों के बीच में फंस गया और जहां से गया वहां वैकेंसी हो गई। जैसे यहां से गया तो यहां तो वैकेंसी हो गई ना पूरी, यहां तो खाली हो गया मामला, और यहां जाके फंस गया, ये इंटरस्टिशियल साइट पे फंस गया जाके। तो इस चीज को लिखेंगे, जहां से गया वहां वैकेंसी, तो वन ऑफ द आयन, और जनरली कैटायन क्योंकि छोटा वही होगा, वो इंटरस्टिशियल साइट में जाके फंस सकता है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, जनरली एन आयन leaves its place and occupy the interstitial site। अब जहां से गया वहां वैकेंसी, और जहां पहुंचा वहां इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो वैकेंसी भी हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो गया, और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। भाई डिसलोकेशन डिफेक्ट का मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से सोचो तो डिसलोकेशन डिफेक्ट का मतलब कोई खास तोप नहीं हुआ, यानी यहां से उठ के यहां डिसलोकेट, अपनी लोकेशन को चेंज कर गया। अब ध्यान रखना, यूजुअली क्या होता है, ये कैटायन होता है क्योंकि छोटा वही होगा। कोई परेशानी बालक, किसी को आसान किस्म की चीज? चलिए, अब यहां पर देखा जाए तो ओरिजिनल साइट पे वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, नई साइट पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया, लेकिन क्या नंबर ऑफ कैटायन और एनायन चेंज हुए? ना रे ना, वो तो उतना ही है। क्लास में अभी भी 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। बहुत ही बढ़िया, उम्दा चीज हो गई है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर कैटायन और एनायन का साइज लगभग बराबर ही होगा तो इंटरस्टिशियल साइट यानी जगह ही नहीं होगी दो लाइनों के बीच में, तो कैटायन कैसे पहुंचेगा वहां पर? तो इसका मतलब कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। कलर में ना कुछ आनंद नहीं आया इसमें, है ना, आपको भी लग रहा होगा, इसको हटाते हैं, नया कलर लेके आते। चलो भैया कलर लाइए, चलो हाँ, ये कुछ गाढ़ा सा हुआ। कंडीशंस फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट, ये जो हमने बात करी डिसलोकेशन डिफेक्ट, ये फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया, मैंने बताया पहले फ्रैंकल ले रहे हैं। अब इसमें पहली चीज आ गई, साइज ऑफ द एनायन शुड बी ग्रेटर देन कैटायन। एनायन का साइज कैटायन के साइज से बड़ा होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात बच्चों, एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ भाई? आपके साथ में अटैच्ड कितने स्फेयर हैं उन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपके साथ, जैसे मान लो आप बैठे हो रूम में, अब इधर बैठे हैं मान लो एक और आपके दोस्त, इधर आपके दोस्त, तो टचिंग स्फेयर, नंबर ऑफ टचिंग स्फेयर, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ये एक स्फेयर है, इसके साथ ये टच हो रहा है, 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 तो 4 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ टचिंग स्फेयर जो होने चाहिए वो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, वो इसके अंदर लो होने चाहिए। लो
कोऑर्डिनेशन नंबर। डन है भाई, ये हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। अब आ जाओ दूसरा इफेक्ट, शॉर्टकी इफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? यहां पर हमारे लैटिस से प्लस माइनस था, एक जोड़ा चला गया। अब 10 लड़के 10 लड़कियां थे, उसमें से एक लड़का और एक लड़की क्लास से बाहर चले गए। स्टोइशियोमेट्री अभी भी मेंटेन है, अभी भी 9 लड़के और 9 लड़कियां हैं, बट एक लड़का और एक लड़की क्लास से जा चुके हैं। लैटिस से, हमारे क्रिस्टल से, एक कैटायन और एक एनायन जा चुका है। इसे कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? शॉर्टकी डिफेक्ट। तो यहां पर ओवरऑल अगर देखूं तो स्टोइशियोमेट्री तो मेंटेन है, बट 1 कैटायन एंड 1 anion are missing from the crystal। तो आनंद की बात यह है। अब बेटा यहां पर क्या क्या होगा, इफेक्ट क्या होंगे शॉर्टकी के? अच्छा, शॉर्टकी तो वैकेंसी डिफेक्ट ही हो गया। अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है भाई, मास में बदलाव आ गया। मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर के अंदर डेंसिटी और डिफेक्ट के ऊपर ही आपके बोर्ड के अंदर सवालात पूछे जाएंगे, क्योंकि यहां पर एक कैटायन तो एक एनायन जा चुके हैं। अगर आप देखो तो फ्रैंकल में तो वहीं का वहीं था, कोई कैटायन एनायन कम नहीं हुए थे, इंटरस्टिशियल साइड पे था। यहां पर कम हो गए हैं, तो यहां पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जो कि फ्रैंकल में नहीं होती। तो इन शॉर्ट की डेंसिटी डिक्रीजेस। अब डिफरेंसेस आएंगे बेटा शॉर्ट की एंड फ्रैंकल में, तो लिख लो फटाफट। और मैंने हमेशा से कहा बोर्ड के अंदर डिफरेंसेस को लाइन मार के लिखना है। नंबर 1 अभी लिखवा दिया मैंने, डेंसिटी इज लोवर्ड। राइटिंग साफ आ रही है? राइटिंग को लेके भी कॉन्शियस ही हो गए हम तो भैया, बिल्कुल ही। डेंसिटी इज लोवर्ड, नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। यहां पर क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन विल बी मिसिंग। यहां पर डिसलोकेशन है, ठीक। अब ये शॉर्ट के लिए लिखूंगा, ये फ्रैंकल के लिए। ये है फॉर दोज आयनिक कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, शोन बाय दोज आयनिक कंपाउंड्स, अरे which have high, सही आ रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। ठीक है बालक, और क्या बताया था मैंने? हाँ, फ्रैंकल में कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, यहां बराबर होगा।
sizes of cation and anions are almost equal. यहां पर कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए. देखो जनरली अगर छोटा होगा तभी तो निकल पाएगा, है ना, वही है. अब आ जाओ, ये फ्रैंकल शॉर्ट की मैंने बता दी. नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड में भी आपके पंगा होता है और उसके ऊपर सवाल भी आपको दिए जाते हैं. नॉन स्टोइशियोमेट्री जैसे एक सवाल आपके साथ शेयर कर लेते हैं, मैंने लिखा भी था इसमें आपके सवाल. ये आ गया आपका सवाल बेटा. और ये सवाल कैसे करने हैं ये बता देता हूं, कोई खास दिक्कत नहीं है इन सवालों में. एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला दिस. इस टाइप का सवाल आएगा इसलिए बता रहा हूं. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज, निकल का भैया साइन हमने गलत ऐसे कैपिटल है. अब आया एग्जिस्ट एज Ni2 प्लस एंड Ni3 प्लस आयन. देखो ध्यान से, ऐसा सवाल आएगा तो कैसे करेंगे, स्ट्रेटेजी समझ लो. ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है, इसका मतलब आपने अभी तक क्या देखे थे, Al2O3 आपने देखा है, NaCl देखा है, मोलर रेशियो की बात कर रहे हो, 1:1 है, 1:2 है. ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है. 0.98 है और O1 है. गिवन है हमारे पास Ni 0.98 O1. ऐसा सवाल जरूर आएगा, ध्यान रखना. टू कैलकुलेट fractions of Ni plus 2 and Ni plus 3. इसका मतलब जो कैटायनिक पार्ट है निकल का वो दो पार्ट में है जी, +2 में भी है और +3 में भी है. अब आनंद लेते हैं इसका. ये जो सवाल दिया, Ni दिया 0.98, O दिया 1, 100 से कर दो मल्टीप्लाई. आनंद लेते हैं. तो निकल हो जाएगा मेरा 98 और ऑक्सीजन हो जाएगा मेरा 100. ऐसा क्यों किया सर? आप 0.98 और 1 से भी कर सकते थे. हाँ कर लेते भाई, आसानी करनी है ना, या डिफिकल्ट माहौल में ही रखना है तो फिर मजा ही क्या है हमारे पढ़ाने का. अगर आसान भी नहीं बना पाए तो मजा ही क्या हुआ. तो एक चीज ध्यान रखना, इन परसेंटेज इसको 100 से, क्योंकि ये है तो मोल परसेंटेज इसी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो यार, एग्जैक्ट मिल जाएगा वैल्यू कुछ ना कुछ. अब देखो ओवरऑल निकल 98 है, निकल +2 भी है इसके अंदर, निकल +3 भी है इसके अंदर. और जब भी ऐसा हो, एक मिक्सचर दे रखा हो और उसके अंदर दो चीजें हो, एक को ले लो x, एक को ले लो जो बचा हुआ -x, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 98 -x. अरे मेरे भाई तुम्हारे पास कुछ अमाउंट था, मेरे पास कुछ अमाउंट था, दोनों का मिला के 98 रुपीज था. तुम्हारे पास x, मेरे पास क्या होगा 98 -x. तो दो के अंदर उसूलन यही है, स्ट्रेटेजी यही लगाएंगे. ऑक्सीजन तो 100 है ही. अच्छा इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है मेरे भाई, 0. ठीक है, चलो अब हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे. +2 चार्ज का हमारे पास x है, प्लस +3 चार्ज का हमारे पास 98 -x है, प्लस -2 चार्ज का हमारे पास ऑक्सीजन 100 है, और सब मिला के हमारा जो नेट चार्ज है वो 0 है. क्या किया मैंने, कोई खास तोप नहीं चलाई. +2 वाला क्या है भैया, x. x जो हमने माना है मास के अंदर. +3 वाला कितना है 98 -x. आनंद आ गया जी. और उसके बाद -2 वाले कितने हैं, 100 हैं जी भाई साहब, जो हमने कर दिया तो वो तो. और टोटल चार्ज कितना हो गया 0. अब देखो 2x +3 में कितना हुआ 294 -3x, ये कितना हो जाएगा -200 = 0. तो इधर ले लो ये 94, 2x 3x, तो ये हो जाएगा x. x आ गया 94. अच्छा तो x क्या था मेरा, Ni +2, फ्रैक्शन निकालना था.
तो Ni+2 का कितना हो गया बेटा, जो कि मेरा x था वो 94 हुआ, ओवरऑल कितना था 98। तो फ्रैक्शन कैसे आएगा, 94/98 इंटू 100, यू विल गेट द आंसर। और दूसरे वाले का क्या होगा बेटा, खैर वैसे तो 100 माइनस कर लोगे फ्रैक्शन आ जाएगा, बट फिर भी बोर्ड में दिखाने के लिए डिवाइड तो कर लोगे गौरव सर, ये भी पूरा बताएं ठीक है चलो। तो भाई मेरे इस तरह के सवाल आएंगे फ्रैक्शन वाले, और इस तरह से सॉल्व करोगे बोर्ड में, यही है। फिर कह रहा हूं ये उन बालकों के लिए मैं ये सीरीज, देखो बेटा डिटेल में जैसे आप देख ही रहे हैं, पहले 2 क्लासेस मैंने काइनेटिक्स के लिए, जो बच्चे अत्यंत परेशान हैं, पैनिक में हैं, जीवन का उद्देश्य इनको लग रहा है कि जैसे भी हो फटाफट कोर्स खत्म हो रहा हो, कल का खत्म हो रहा हो, आज हो जाए, तो उनके लिए तो वो क्लासेस हैं भैया। पहली 2 फटाफट ओवरव्यू होता है, एनसीईआरटी खत्म हो जाता है। और जो बालक चाह रहे हैं नहीं भैया हम तो पूरी लगन शिद्दत से चाहते हैं कि सब्जेक्ट भी समझ जाए और कंपटीशन में हमारा नंबर भी लग जाए, तो उन बालकों के लिए तो पता ही है आपको पूरी डिटेल में चीज़ें चल रही हैं। और अभी आज एडवांस वाला भी आने वाला है, और वही अटेंड करना जो सोचना चाहते हैं। मुझे मत कहना कि सर इतने लेवल आप हाई ले जा रहे हो। तो सॉलिड के अंदर हमने देखा डेंसिटी पे सवाल आते हैं, डिफेक्ट पे सवाल आते हैं, इस पे आते हैं और वॉइड्स के ऊपर आते हैं। तो इसके ऊपर जो सवाल आते हैं वो इस प्रकार आते हैं कि भाई आपको दे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा आयनिक के अंदर चार्ज जो है वो न्यूट्रल रखा जाता है, नहीं तो फिर आयनिक सॉलिड के अंदर क्या आ जाएगी, बेचैनी आ जाएगी, रिएक्शन कर लेंगे, और बेचैनी जहां रिएक्शन वहां, सीधा सा लॉजिक मैं कहता हूं। तो भाई साहब इस वाले में गिवन ये था, फ्रैक्शन निकालना था, मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया कि 100 से कर दो मल्टीप्लाई। बेटा देखो ना यहाँ पर करते x, फिर 0.98 माइनस एक्स, फिर 1 वाला करते, काम तो वो भी हो जाता है बट इतना आसानी से नहीं होता, फील नहीं आती कि भाई साहब 100 से मल्टीप्लाई करके जो फील आ रही है वो नहीं आती। अब ठीक है, कंपटीशन में उल्टा भी पूछा गया ये सवाल, फ्रैक्शन दिया गया है और फॉर्मूला पूछ लिया है, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बता ही देंगे। ये हमने यहां पर निकाल लिया, कोई परेशानी कोई दिक्कत किसी बालक को। चलिए अब 2 सवाल डेंसिटी वाले भी लगा लें। तो ये है सवाल हमारा डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम दिया था, जिसको परेशानी है फिर समझ ले। डेंसिटी कैसे निकलते हैं भैया, डेंसिटी बचपन से समझते आए हैं, मास बाय वॉल्यूम। अब यहां पर आप मास ऑफ 1 एटम की बात करेंगे, इंटू जेड करेंगे, इंटू ए क्यूब करेंगे, ओवरऑल वॉल्यूम के लिए फिर आप इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आपको डेंसिटी मिलेगी। तो आपका फॉर्मूला हो गया Z इंटू एम ओवर ए क्यूब इंटू Na। कोई दिक्कत भाई, यहां दिया हुआ है गिवन, देखते हैं क्या क्या है। लेड सल्फाइड क्रिस्टल हैज NaCl स्ट्रक्चर। अब NaCl स्ट्रक्चर है, जिन लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा है प्रशांत सर के लेक्चर को, तो उनको आइडिया है ये FCC स्ट्रक्चर होता है, यानी इसके अंदर Z क्या होता है 4। जिनको जानकारी नहीं है परेशान बिल्कुल ना हो, डिटेल सॉलिड स्टेट के लेक्चर में समझ में आ जाएगा। व्हाट इज इट्स डेंसिटी, द एज लेंथ, ए दिया हुआ है 500 पाइकोमीटर, 10⁻⁻12 मीटर, और डेंसिटी भाई हमने निकालनी है, मास के लिए जुगाड़ इसने दे रखा है, तो मास भी निकल जाएगा, तो मास भी निकल गया, जेड भी निकल गया, फॉर्मूला यूज लगा दो भैया। तो देखो मास यहां से आ गया, Z4 है, ए क्यूब इसका आप क्यूब करेंगे तो ये 5 इंटू 10⁻10 है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, और वो 10 की है तो -30, और ये Na तो पता ही है बेटा 6.02 टू 10⁻23।
अब डिवाइड कर लोगे। अब ये मत कहना सर डिवीजन भी हम नहीं करेंगे। गौरव सर पूरा सॉल्व करो। पूरा सॉल्व करके डिवाइड तो करना है। अब वो तो कर सकते हो। समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं। इस सवाल में थोड़ा दिमाग लगाने का रखा जाता है। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन अ स्ट्रक्चर हैविंग एन एफसीसी यूनिट सेल। Z हो गया 4। बताया था पहली क्लास में कैसे आएगा Z4। कैलकुलेट ऑफ एन H दे रखा है बेटा 200 पाइकोमीटर। Calculate its density if 200 gram of this element contain this much of atom। डेंसिटी निकालनी है और क्या रखा है कि 200 ग्राम में 24 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स है। हाँ तो क्लियर है। डेंसिटी क्या होती है मेरी? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो ए क्यूब लेंगे ही लेंगे, और ए मुझे दे रखा है भाई ने। सवाल यह है कि इतने ग्राम में इतने एटम्स, तो एक एटम का मास निकाल लो। टू 200 अपॉन 24 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है। और अब क्या कर सकते हो? डेंसिटी निकालनी है तो Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब। अब क्योंकि भैया एक मास का पता ही है तो कोई दिक्कत नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम ही लो। अब एक सवाल ध्यान से रखो, किसी को पता है कब Na लगाना है और कब नहीं लगाना है? आनंद यही है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है आज वाला और पहले वाला, तो अब आप मुझे बताएंगे कि Na कब लगाना है। चलिए डेंसिटी पे सवाल तो आना ही है। यहां पर मैंने अब क्या करा, Z ले लिया 4, मास ले लिया यही, वॉल्यूम ले लूंगा ए क्यूब। ए पीछे दे रखा है, लगाऊंगा सीधा, आई विल गेट द डेंसिटी। अब बच्चों देखो यार, जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो पूरा करो कॉपी पे आफ्टर द क्लास। और अगर बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं हो सकता है, तो फिर मैं, अमित सर या प्रशांत सर भी क्या उखाड़ लेंगे, आप ही फंसोगे। ये तो कैलकुलेशन करनी ही करनी है, ये ध्यान रखो भैया। चलिए अब आ जाओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड वाले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को पढ़ने और समझने से पहले मैं एक चीज आपको दूंगा। वो क्या है बेटा, जरा समझना। एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखना। नंबर ऑफ एटम्स अगर n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होंगे। मतलब अगर FCC है और नंबर ऑफ एटम 4 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यानी कि नंबर ऑफ एटम हम यहां लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां लिखेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड यहां लिखेंगे। बस हम ये टेबल बनाएंगे और सॉल्व कर देंगे आसानी से। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए टेंशन नहीं लेंगे, बस सॉल्व करेंगे भाई साहब धुआंधार तरीके से। इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयन आर अरेंज्ड इन CCP। CCP का मतलब फिर से HCP यानी Z4। तो ऑक्साइड आयन कहां है, एटम है तो 4 हो गया भैया इसका, क्योंकि कह रहा है ना इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयन आर अरेंज्ड इन CCP, तो ऑक्साइड आयन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटम्स। क्लियर बच्चे, बिल्कुल माइंड में जा रहा है। बहुत ही शॉर्ट कॉम्पैक्ट वीडियो है आज के लिए। कैटायन A ऑक्यूपाइज 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, अगर नंबर ऑफ एटम 4 हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 8। डबल होते हैं ना 2n भाई, अगर ये n तो ये 2n और ये n, और इसने ऑक्यूपाई करा 1/6, तो ये कैटायन A है। तो ऑक्साइड आयन 4 है, कैटायन A ये रहा। एंड कैटायन B ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। B यहां है
अगर ये 4 थे तो ये भी 4 थे और 1/3 है तो इंटू 1/3। फिर देखो दूसरे पेज पे लेते हैं। नंबर ऑफ एटम ऑक्साइड है। कैटायन ए ऑक्यूपाइज 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड पे कंपाउंड ए है। कैटायन बी ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे बी है। सीसीपी है तो नंबर ऑफ एटम 4 है। अगर ये 4 हैं तो ये 2n होता है, ये n होता है तो ये 2n होता है तो ये 8 हो जाएंगे, ये n होता है तो ये भी n होता है तो ये 4 हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब आगे की लाइन समझनी है। कैटायन ए ऑक्यूपाइज 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल। ओहो, ए ने ऑक्यूपाई करा 1/6 ऑफ अपना टेट्राहेड्रल और बी ने करा 1/3। अब ये 4 था, ये 4/3 था, ये भी 4/3 हो गया। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड देना होता है। कंपटीशन में बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। आपको बस ये टेबल देखनी होती है, कुछ नहीं। अब 3 का ले लो, एलसीएम वाला लोगे तो ये हो जाएगा 3 × 4 4 4। रेशो क्या आया? 3 1 1। फॉर्मूला क्या हो गया? A1 B1 O3 AbO3 फॉर्मूला हो गया। अब जेई मेंस देख लो, नीट देख लो, ऐसे सवाल भरे हुए हैं और करना इस छोटे से ट्रिक से है बस कि ऐसी टेबल बना लेना। नंबर ऑफ एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। नंबर ऑफ एटम यहां लिखना, फिर वो टेट्राहेड्रल डबल कर देना, वो उतने रखना, फिर वो 1/6 कहे 2/6 कहे उसको लगा देना, जो रेशो आए उस हिसाब से एलसीएम लेके रेशो ले लेना बस, और वो रेशो को फॉर्मूले में डाल देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में मैंने आपको डिफेक्ट बता दिए, डेंसिटी का सवाल करा दिया, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड की बात बता दी। तो जितने भी बालक परेशान थे, दुविधाओं में थे कि भैया हमारे साथ क्या होगा सॉलिड स्टेट में, सर तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रो थे काइनेटिक्स में लग गए आते के साथ ही, सॉलिड तो छूट गया। अबे कोई नहीं छूटा भाई, डेंसिटी था, डिफेक्ट था। डेंसिटी के सवाल कैसे आएंगे बता दिया। देखो बोर्ड्स के अंदर वो आपसे क्या पूछेगा, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के डिफरेंसेस पहली क्लास में बता दिए, डेंसिटी बता दी, डिफेक्ट्स बता दिए, और सवाल डेंसिटी के ऊपर आते हैं, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर सवाल देता हो बता दिए, डिफेक्ट्स के ऊपर सवाल देता हो बता दिए, एफ सेंटर्स वगैरह अभी फिर पूछें कलर सेंटर के अंदर। तो ये इतना आप बोर्ड्स के लिए करेंगे। अब डिटेल में चैप्टर लेंगे, बट लेंगे देखो घबराओ मत, डिटेल में चैप्टर लेंगे तो डिटेल में चैप्टर का मतलब होता है पूरी ध्यान से चीजों को पढ़ना। जितने बच्चों को सिर्फ बोर्ड की टेंशन थी तो उनके लिए तो समाप्त कर दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कल जो लेक्चर आएगा सॉलिड स्टेट पे, अलॉन्ग विथ काइनेटिक्स आ रहा है, इलेक्ट्रो आ रहा है, तो कल वाले में वो लैटिसेस वाला जो लेक्चर था वो कल लाइव कराऊंगा, ब्रवाइस लैटिसेस वाला चैप्टर था, संडे को देख सको कि लैटिस का क्या गेम है, वो कल आ जाएगा इसके साथ साथ। और अगले हफ्ते पैकिंग फ्रैक्शन, डिफेक्ट्स की डिटेल, पैकिंग एफिशिएंसीज की हम बात करते हैं, डिफेक्ट्स की डिटेल और वर्ड्स की डिटेल, इनके ऊपर लेक्चर आ जाएंगे। तो सॉलिड स्टेट डिटेल में जाएगा। जितने बच्चे चाहते थे खाली बोर्ड के लिहाज से, वो खाली ये 2 लेक्चर करेंगे, उनका काम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आज की सभा यहाँ रोकते हैं फटाफट, इतनी चीजें कंफर्म होनी चाहिए। सॉलिड में ये आना चाहिए, नंबर चाहिए, तो 2 क्लास जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो आज की सभा यहाँ रोकते हैं, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।